नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी के एनकरेजमेंट ने मुझे और भी नई नई चीज़ें बनाने का कॉन्फिडेंस दिया और इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करता हूँ। आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ों में से एक है। इस चीज़ से मेरा बहुत ही लंबा और यादगार रिश्ता है। आप लोगों को और वेट ना करवाते हुए चलिए मैं बता ही देता हूँ कि आज मैं आलू की टिक्की बनाऊँगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, चने की दाल की स्टफिंग के साथ। मैंने लाइफ में पहली बार टिक्की खाई थी एक रोड साइड वेंडर के स्टॉल पर। वो मेरे स्कूल के बाहर 1 रुपये में छोटी सी टिक्की इमली की चटनी के साथ देता था। तब मैं आई गेस 3rd या 4th क्लास में था। उसके बाद तो कभी जैसे मैं रुका ही नहीं, जहाँ आलू की टिक्की वहाँ मैं। इंग्रेडिएंट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया टिक्की की बाहर की लेयर के लिए, दूसरा हो गया इनर स्टफिंग के लिए। बाहर की लेयर के लिए हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्रेशर कुक्ड आलू, 1 फुल टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इनर स्टफिंग के लिए हम लेंगे 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ फेनल सीड और सौंफ क्रश्ड और पाउडर्ड, 2 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, रफली चॉप्ड 6 to 7 रेजिन्स बेसिकली मीठेपन के लिए, 1 पीस ऑफ जिंजर जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है और 2 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड। इनर स्टफिंग का मेन इंग्रेडिएंट है 1/2 कप ऑफ बॉइल्ड या प्रेशर कुक्ड चना दाल, 1 मीडियम साइज्ड बॉइल्ड आलू जिसे हमें ग्रेट करके यूज़ करना है। लीजिए, हमने अपने बॉइल्ड आलू को बारीक से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। चलिए अब डालते हैं कटे हुए अदरक, कटे हुए हरी मिर्च, और लास्ट में कटे हुए किशमिश। अब डालेंगे हमारे मसाले। सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर, सॉल्ट, एंड लास्ट में क्रश करा हुआ सौंफ या फेनल सीड्स। अब हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि सारे मसाले दाल और आलू पर लग जाएं। लीजिए, हमारा टिक्की के अंदर की फिलिंग बनकर तैयार है। टिक्की की बाहर की लेयर के लिए मैश करे हुए बॉइल्ड आलू में डालिए रोस्टेड जीरा पाउडर और नमक। अब डालिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर,
अब इन सबको स्पून से अच्छे से मिक्स करिए। लीजिए, आपका टिक्की का बाहर का लेयर भी बनकर तैयार है। अब बनाते हैं टिक्की के गोल पेड़े, जिसे हम हल्के ऑयल और घी में शैलो फ्राई करेंगे। सबसे पहले अपने हाथों पर अच्छे से ऑयल लगा लीजिए और एक खाली प्लेट पर कॉर्नफ्लावर या ऑयल लगा लीजिए, जिस पर हम इन पेड़ों को रखेंगे। पहले आप एक हाथ में बॉइल्ड आलू का मिक्सचर लीजिए, फिर उसे अपने दूसरे हाथ से हल्का हल्का फैला दीजिए। फिर उसके बीच में एक स्पून अपना स्टफिंग डालिए। उस स्टफिंग को डालकर फिर आप उसे हर डायरेक्शन से बंद करने लगिए, जैसे आप पराठे को बनाते हैं। फिर धीरे धीरे उसको एक बॉल फॉर्मेशन दीजिए। देकर धीरे धीरे दबाकर उसे एक टिक्की का फॉर्मेशन दे दीजिए। लीजिए, हमारे आलू की टिक्की के पेड़े फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने इन्हें बनाने के बाद 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब एक पैन को गरम करिए एंड उसमें पहले डालिए लगभग 9 से 10 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। एंड जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तब उसमें डालिए 4 से 5 टेबलस्पून घी। घी में फ्राई करे हुए आलू टिक्की का अलग ही मज़ेदार स्वाद है। हम टिक्की को मीडियम या लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब एक एक करके फ्राई होने के लिए टिक्की के पेड़ों को डाल दीजिए पैन में। अब टिक्की को अच्छे से फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन होने तक छोड़ दीजिए। जब टिक्की का नीचे का साइड फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब उसे उल्टा कर दीजिए और अब दूसरे साइड को अच्छे से फ्राई होने दीजिए। जब दोनों साइड्स अच्छे से फ्राई हो जाए तब टिक्की को ऊपर से प्रेस करिए, जिससे टिक्की के बीच वाले पार्ट को भी अच्छे से फ्राई होने का मौका मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिससे टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। लीजिए, हमारे क्रिस्पी आलू टिक्की बनकर तैयार है। इसे इमली की चटनी, मीठी दही और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करिए। आपको पसंद हो तो ऊपर से कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं। दोस्तों, मुझे तो मम्मी से इस रेसिपी के लिए 10 में से 10 मिले हैं। घर पे सबको पसंद आया। आप भी घर पे बनाइए और सबको खिलाइए। ये वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना आप प्लीज़ मत भूलना।